वृंदावन की सुंदर दिव्यता भव्यता का अवलोकन करने लगे। सभी ब्रजवासी वृंदावन चलेंगे। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्यादेतृणवीरुधम वृंदावनम गोवर्धन यमुना पुलिनानि च भिक्षा से दुत्तमाति श्री राम माधव योन्द्रपा। भगवान दाऊ भैया के साथ वृंदावन की दिव्यता भव्यता का अवलोकन करने लगे। यमुना नदी का सुंदर जल का प्रवाह, गोवर्धन आदि पर्वत, उन पर्वतों में सुंदर घास, ग्वाले कहीं भी होना जब देखते हैं सुंदर कोमल घास को तो अपनी गाय याद आ जाती है। काश हमारी गाय यहाँ होती तो कुछ कोमल कोमल घास को खाती। तो भगवान को अपनी गाय याद आ रही है। दौड़े दौड़े मैया के पास आए, मैया हम आज से गैया चराने जाएंगे। और भगवान की अवस्था मात्र 4 वर्ष की थी उस समय। मैया कहती अरे नेक से अपने को ना संभाल पाए तो गैयन को कहाँ संभालेगो। अरे ग्वालन को छोड़ा जो ठहरो, बड़े हो जाओ फिर गैया ही तो चरानी है। कौन सी सर्विस करना है, गैया ही तो चरानी है, नहीं तो बड़े हो जाओ। भगवान नाराज होकर बैठ गए, नहीं मैया मैं गैया चराने जाऊंगा। मैया ने कहा अभी छोटे हो तो छोटे छोटे बछड़न को तो चराना सी, और जब बछड़ा चराते बनने लगे तो धीरे धीरे गैयन को भी चराने लगे। तो कहा ठीक है मैया कल से हम बछड़े चराने जाएंगे। अपनी एक आवाज में सभी ग्वाल मंडली को भगवान इकट्ठा कर लिए। मैया ने परमिशन दे दी हमको कि कल से हमें बछड़े चराने जाना है, बड़े उत्सव की बात है। सभी ग्वाल मित्र भी प्रसन्न हो गए कि हमें बछड़े चराने जाना है। ग्वाल मंडली को लेकर के भगवान बछड़े, मैया ने कहा जा तो रहे हो लेकिन दूर मत निकल जाना, यही पास में ही चराना। तो वही पास में ही चराए रहे थे भगवान। एक वत्सासुर नाम का दैत्य आया और बछड़े का रूप बना करके उन बछड़ों में मिल गया। भगवान समझ गए कि कोई साधारण बछड़ा नहीं, ये असुर है। और उसके पैर को पकड़ के जैसे पृथ्वी में धम उदी से पटके गोविंदाय नमो नमः हो गया। वत्सासुर का भगवान उद्धार कर दिया। एक दिन भगवान गायों के बछड़ों को चराते चराते यमुना पुलिन पहुंचे पानी पिलाने के लिए। तो वहीं पर एक बकासुर नाम का दैत्य बैठा था, बगुले का रूप बनाए हुए। तो भगवान को देख करके पहचान गया, अरे यही है काला काला मुरली वाला, मेरी बहन को मारने वाला। आएगा तो मैं इससे बदला अवश्य लूंगा। और जैसे ही भगवान पास में आए तो उनको निगल गया भगवान। ग्वाल वाल कहने लगे अरे हमारी कन्हैया को तो निगल गई, अब क्या करें, कहाँ जाएं। लेकिन भगवान अपने शरीर के इतना तेज इतना गर्म किए कि चटपटाता हुआ बकासुर भगवान को बाहर निकाल दिया और दोनों चोंचों को पकड़ के बकासुर को भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। ऐसे एक दिन क्या हुआ कि भगवान चराने के लिए आए, बछड़ों को चराई गए थे। सुबह कलेवा लेकर के आ जाते हैं। तो कलेवा को क्या किया कि वृक्ष की डालियों में टांग दी और टांग करके सभी मित्र कीड़ा करने लगे, खेलने लगे। तो भगवान कहते हैं मित्रों पहले तुम छिप जाओ तो मैं तुम सबको ढूंढूंगा, और फिर जब हम छिप जाएं तो हमको ढूंढ लेना। लुका छिपी का खेल खेलते हैं। तो ब्रजवासी छिपने लगे, भगवान को ढूंढने का नंबर था। तो छिपते हुए गए तो एक अगासुर नाम का दैत्य अजगर का रूप धारण करके पृथ्वी से लेकर आकाश तक जबड़ा फैला करके बैठा हुआ है। एकदम श्वास को रोके हुए, न हिले न डुले, एकदम पाषाण प्रतिमा।
जैसे किसी ने गुफा बना दिया हो। तो छिपते छिपते ब्रजवासी उस गुफा में प्रवेश होने लगे। एक ब्रजवासी ने कहा, अरे मित्र, हमें तो ऐसा लग रहा है कि गुफा नहीं है, कोई जीव जंतु है। ये तो देखो ना कितनी अजीब सी दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा, नहीं, वृंदावन की कारीगरियों के पास बड़ी कला है, वो बढ़िया गुफा बना देते हैं कि पता नहीं चलती कि सजीव है कि निर्जीव। बड़े कारीगर हैं वृंदावन के। उनका अच्छा। उन्होंने कहा कि यदि कोई जीव ही होगा और हमको निगल जाएगा तो क्या होगा? तो कहते, हमारा कन्हैया है ना हमारे पास, हमें काहे की चिंता है। जिस प्रकार बगुला को निगल के फेंक दियो वैसे इसका भी वध कर देगा, काहे की चिंता है। तो जैसे इस अघासुर के मुख में ब्रजवासी प्रवेश होते हैं, तो जैसे अघासुर की जीभ बढ़िया लंबी चौड़ी बिछी हुई थी, पैर रखे तो गुलगुल गुलगुल लगने लगा। उन्होंने कहा कि देखो, कहा कि शायद वृंदावन की गुफा के अंदर संत महात्मा हमेशा गुफाओं में घुस करके तपस्या करते हैं, तो इस गुफा के अंदर भी संत महात्मा तपस्या करते होंगे। तो चलो चल करके देख आए, गुफा को भी देखेंगे कौन से महात्मा तपस्या करते हैं। भगवान गए, ब्रजवासी के अंदर प्रवेश होने लगे गुफा के अंदर, कि वहाँ गुफा में जाएंगे तो संतों के दर्शन भी हो जाएंगे और छिप भी जाएंगे तो कन्हैया ढूंढ नहीं पाएगा। अघासुर, अगमने होता है पाप, पापमयी प्रवृत्ति में प्रवेश हुए जा रहे थे ब्रजवासी। तो भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो उनका भक्त, एकादश स्कंद में उन्होंने भगवान कहते हैं कि पाद्यमानो हि मत भक्तो विषये रजतेन्द्रियः प्राया प्रगल्भया भक्त्या विषयेण विधीयते। वैसे जो मेरा भक्त जन्म जन्मांतर के अभ्यास स्वरूप अगर विषयों में भटक जाता है तो मैं उस भक्त को बचाने के लिए प्रयास करता हूँ। तो इसी प्रकार ब्रजवासी भगवान के भक्त थे, तो पापमयी प्रवृत्ति में प्रवेश हुए जा रहे थे। भगवान ने आवाज लगाई, ब्रजवासियों वहां मत जाओ, तो कोई गुफा नहीं है, वो अघासुर है, अघासुर। लेकिन ब्रजवासियों को आवाज नहीं सुनाई दी। इसी प्रकार हम और आप जब भी कोई गलत काम करने के लिए जाते हैं तो अंतरात्मा बने प्रभु पुकारते हैं कि ऐसा काम मत करो, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। तो जब हमारी बुद्धि होती है और हमें हमारे हृदय में कष्ट जब लिखा हुआ होता है तो हम उस हृदयगत बात को नहीं सुन पाते हैं। जैसे ब्रजवासियों ने आज भगवान की बात को नहीं सुन पाया और अघासुर के मुख में प्रवेश होकर चले गए, होते चले गए। अघासुर के मुख में गए तो उन्होंने बड़े बड़े दांत लगे हुए थे अघासुर के। उन्होंने कहा, ये दांत किस लिए लगे? एक ब्रजवासी ने कहा कि संतन को नियम होया करे कि जो गुफा में आने से पहले इन खूंटों में अपने सामान को टांग दे और खूंटे में सामान टांग करके गुफा के अंदर आ जाए। ऐसे नहीं कि सामान लिए सीधे अंदर प्रवेश हो जाए। तो सब जो ब्रजवासी जो जैसा लिए हुए थे सब अपना सामान जो अघासुर के खूंटे दांत में टांगने लगे और उसके अंदर प्रवेश होते जा रहे थे। तो बहुत देर से चूंकि अघासुर जो सांस चढ़ाए हुए बैठा था तो उसने सांस को छोड़ा तो गरम गरम बड़ी दुर्गंधपूर्ण वायु आई। तो सब ब्रजवासी नाक से तोड़ने लगे कि ये गंध कहाँ से आ रही है। एक ने कहा, तुम नहीं जानते हो, जब हमारे भगवान, जब ये हमारे महात्मा जब भगवान के ध्यान में बैठते हैं ना तो एक साथ प्राणायाम चढ़ाते हैं और एक साथ छोड़ते हैं। तो जब भगवान का ध्यान करने के लिए बैठे तो खूब जोर से सांस खींच लिए और इन्होंने गरम सांस को छोड़ा होगा तो वहीं से गरम गरम हवा आ रही है दुर्गंध से। नहीं तो ये भी हो सकता है कि शायद कोई गुफा के अंदर जाकर के कोई जीव चटपटा के मर गया हो और महात्माओं को ध्यान न हो, समाधि के ध्यान में लगे हुए हैं। तो हम चलो चलते हैं तो उस गुफा को भी साफ कर देंगे और महात्माओं के दर्शन भी कर लेंगे। ऐसा करके करताड़ नरियु ताली बजाते हुए गुफा के अंदर चढ़ाकर घुस गए। भगवान भी उन ब्रजवासियों के पीछे पीछे जैसे गुफा में जाने लगे
घुस गए, प्रवेश हो गए अघासुर के मुख में। अघासुर अपने दोनों जबड़ों को बंद कर लिया। भगवान जाके उसके नासिका छिद्र में बैठ करके अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया। जैसे शरीर बढ़ गया तो अघासुर का सांस लेना और छोड़ना सब बंद हो गया। छटपटाता हुआ अघासुर की मृत्यु हो गई। तो राजा परीक्षित और देखते ही देखते अघासुर से तेज पुंज निकला और भगवान के चरणों में समाहित हो गया। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज जी अघासुर का उद्धार हो गया? कहा आश्चर्य की क्या बात? जो जीव भगवान का नाम लेंगे ते समय जिसकी मृत्यु हो जाए उसका जब उद्धार हो जाता है, तो जो भगवान को अपने पेट में रख करके मरेगा तो उसका उद्धार नहीं होगा तो फिर किसका होगा? अघासुर का उद्धार हो गया। आश्चर्य तो इस बात का होता है कि अघासुर को भगवान आज वध किए और ब्रजवासी एक वर्ष बाद बताते हैं कि मैया आज हमारे कन्हैया ने अघासुर का वध कर दिया। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज एक वर्ष बाद बताते हैं? कहा उन्होंने एक वर्ष बाद की बात को क्यों बताई अपने घर में जाकर के? तो कहते हैं कि जिस समय हमारे प्रभु दैत्यों का वध कर रहे थे, ये सब ब्रह्मा जी महाराज स्वर्ग से देख रहे थे और उस अघासुर का वध करके आए भगवान अपनी मित्र मंडली के साथ बैठ गए और जो कलेवा टंगा हुआ था वृक्षों की डालियों में वो सब लेकर के आए और अपना खाने लगे। भगवान का जरा वो गोप वेश का ध्यान करें आप सभी लोग कि विभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रे चकच्छे वामे पाणो रसन कवलम तत्फलाल्यं गलेशो तिष्ठन मध्ये सुपरिसृहदो हास्यं नरम विषये स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भगवान के लिए। इस प्रकार से हमारे प्रभु अपने ब्रज सखाओं के मध्य में बैठकर के प्रसाद पा रहे हैं। मृषण कवलम, बाएं हाथ में भगवान दही और भात का ग्रास लिए हुए और कमर में पीताम्बर को कस के बांधे हुए। विभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंती, एक तरफ श्रृंगी और एक तरफ बंसी। श्रृंगी होती है सींगों की, तो सींग की श्रृंगी को जिस समय हमारे भगवान बजाते तो सभी गाय इकट्ठी हो जाती, इकट्ठा हो जाती। तो एक तरफ श्रृंगी है, एक तरफ बंसी है और भगवान बाएं हाथ में जो मृषण कवलम दही और भात से मिश्रित कौर लिए हुए। ऐसा मिश्रित कौर लेकर के भगवान ब्रज सखाओं के मध्य में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। प्रत्येक सखा को लग रहा है कन्हैया मेरी ही तरफ देख करके प्रसाद पा रहे हैं और अपनी उंगलियों में किसी में आम का अचार, किसी में मिर्ची का अचार लेकर के स्वाद पा रहे हैं, खट्टा तीखा मीठा। एक सखा कहता है आधा लड्डू खा लिया, आधा लड्डू अपने कन्हैया को कह रहे, कन्हैया खा मेरे लड्डू में कितना स्वाद है। ब्रह्मा जी महाराज ये सब देख देख करके आज चकित हो रहे हैं कि बताइए वो यज्ञ भोक्ता नारायण बड़े बड़े वेद पाठी ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं कि नाम तब जाकर की यज्ञ भोक्ता नारायण भोग नहीं लगाते। ओ भाग्यशाली, कितना भाग्यशाली है ब्रजवासी कि कन्हैया को जूठा भी खिला देते हैं, प्रभु पा लेते हैं। ब्रह्मा जी महाराज ये सब दृश्य देख रहे हैं तो उनकी खोपड़ी चक्कर में पड़ गई। अरे अभी अघासुर को मारने वाला तो यही था, इसी बालक ने अभी अघासुर को भी मारा है, तो वास्तव में भगवान है और कोई नहीं हो सकता। और इस प्रकार से भोजन कर रहा है तो जो नारायण होगा तो ऐसे ही भोजन नहीं करेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी अधिष्ठान के विशेषज्ञ हैं।
और उन्हें विधि विधान की विपरीत बात अच्छी लगती है, और कोई थोड़ी विपरीत कर दिया उनको अच्छा नहीं लगता। उनको लगा कि जो ब्रह्म होगा तो ब्रह्म हाथ पैर धो करके बढ़िया बैठ करके भोजन करेगा, और इन्होंने तो हाथ पैर को भी नहीं धोया, भोजन करने लग गए। ये कैसा ब्रह्म है? फिर उन्होंने कहा कि जो ब्रह्म होता है ना, तो भोजन करते करते बातचीत नहीं करता, शांत पूर्ण होकर के प्रसाद पाता है। और ये कैसा ब्रह्म है? ये ब्रह्म नहीं, हास्य नरम हास्य परिहास भी कर रहा है, भोजन भी पा रहा है। तो ब्रह्मा जी योग को एक खोपड़ी कहती है कि ये ब्रह्म नहीं है, और दूसरी खोपड़ी कहती है कि अगासुर को मारने वाला तो यही है। तो चार खोपड़ी वाले ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, हे भगवान ये ब्रह्म है कि ब्रह्म नहीं है। इस प्रकार से भगवान ब्रजवासियों के मध्य प्रसाद पा ही रहे थे कि भगवत्ता की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी महाराज उनके सभी बछड़ों को चुरा करके ले गए ब्रह्मलोक। मित्रों ने कहा कन्हैया भोजन ही बस करेंगे कि बछड़ों को भी देखेंगे? भगवान कहते आप लोग भोजन करो, मैं जाकर के बछड़ों को देख कर आता हूँ। भगवान इधर बछड़ों को देखने के लिए गए तो इधर सखाओं को भी ब्रह्मा जी ले गए। अब न बछड़े हैं न सखा हैं। ब्रह्मा जी महाराज समझ गए, नारायण कृपाल कृष्ण भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी के अलावा किसी की करतूत नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी ने ऐसा किया है तो क्या किया जाए? तो जितने सखा थे, जितने बछड़े थे, स्वयं भगवान को बनना पड़ा। कहते हैं ब्रह्मा तू सृष्टि का निर्माण करता है तो मैं तुझे सृष्टि से ही प्रभावित करूंगा। जैसे कोई साइंस का विद्यार्थी है और उसको कोई साइंस से ही प्रभावित करे, उसको हरा दे, तब माना जाएगा कि वो उससे ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो भगवान कहते तू सृष्टि का निर्माण करता है तो मैं तुझे सृष्टि से ही से तुमको प्रभावित करूंगा। तो जितने सखा थे, जितने मित्र थे, भगवान उतने सखा बन गए और उतने ही मित्र बन गए। यावद वत्स वत्स कांत कवपुर यावद कराधिकम यावद यस्य विषाण वेणु दर्शिग यावद विभो सांबरम यावत् शील गुणा विधाकृति वयो यावद् विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं विरोंगवदजः सर्वस्वरूपो भवो। जितने भगवान के सखा थे, जितने भगवान के बछड़े थे, वो सब कुछ हमारे भगवान बन गए। कहते कि मान लीजिए पांच भौतिक शरीर भगवान बना लेते, जैसे शरीर थे वैसे भगवान उन सखाओं के साथ शरीर भी बन गए, जैसे बछड़े थे भगवान वैसे बछड़े भी बन गए। कहते पांच भौतिक शरीर बना लेते, अगर स्वभाव नहीं बनाते तो उनके सखा क्या कहते? घर में जाते तो माता पिता न कहते कि कल तो हमारा मित्र ऐसा, हमारा पुत्र ऐसा था, आज ऐसा हो गया, स्वभाव में बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो भगवान को ब्रजवासियों का स्वभाव भी बनना पड़ा, भगवान को छड़ी भी बननी पड़ी, जो जैसी छड़ी लिए हुए थे छड़ी भी भगवान को। कहते यावत शील गुणा विधा, स्वभाव भी बनना पड़ा, यहाँ तक कि कोई अंगूठा भी लगवाता ना, करांग्राधिकम करके देखा भी भगवान को बनना पड़ा। कोई नहीं समझ पाया कि वही ब्रजवासी हैं कि हमारे भगवान बने बने। कहते कि सर्वम विष्णुमयं गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो भवो। भगवान विष्णु को सब कुछ बनना पड़ा उन ब्रजवासियों का और बचनों का। ये कब पता चला कि एक समय क्या हुआ था कि जो बड़े ग्वालवाल थे उन्होंने कहा था कि कन्हैया बछड़ों को ज्यादा दूर मत लाना, नहीं तो गैया सब स्तन पान कर लेंगी तो शाम के दूध नहीं होगा। तो भगवान बछड़ों को चराते चराते थोड़ी दूर निकल गए, गोवर्धन पर्वत में चढ़ ही गए। तो गायों ने देखा तो रंभाती हुई आ गई और दूध पिलाने लगी बछड़ों को।
और उधर से ग्वाल आ रहे थे बड़बड़ाते हुए कि इन बालकों को हमने मना किया था कि यहाँ मत लेकर के आना, अब जाएंगे तो इनको अवश्य दंड देंगे। हमने मना किया था, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। तो वहां से वो मारने के लिए आए और जैसे ही निकट आए तो ग्वाल मित्रों को उठा करके खिलाने लगे, सब अपने अपने पुत्र को। ये दृश्य बलराम जी महाराज ने देखा। जो बड़े बड़े बछड़े थे, अभय अभय लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। तो जो बड़े बड़े बछड़े थे ना, जो गायों का स्तनपान नहीं करते थे, वो भी बछड़े जाकर के गायों का स्तनपान करने लगे। दाऊ जी ने ये विचित्र प्रेम की स्थिति देखी तो आश्चर्यचकित हो गए कि जो बछड़े नहीं पान कर रहे थे वो भी करने लगे, ये क्या स्थिति है। तो ध्यान लगा करके देखते हैं उन बछड़ों में, उन सखायों में, तो क्या देखने को मिलता है। वैसे कि पहले थे तो नैते सुरेशां ऋषयो न चेते, त्वमेव भासे सविदाश्रयेति। कहते कन्हैया, जब पहले मैं इन ब्रजवासियों में, इन बछड़ों में मैं ध्यान करता था, तब मुझे कहीं देवी देवता दिखाई देते, कहीं बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष इन बछड़ों में दिखाई देते। क्योंकि जिनको प्रभु के साथ प्रसाद पाने का सौभाग्य है, जिनको प्रभु के साथ क्रीड़ा करने को मिल जाए, वो क्या कोई सर्वसाधारण हो गए? वो कोई हमारे राम जैसे भक्त नहीं, बहुत उच्च कोटि के जो भक्त हैं, उन्हीं को ही हमारे प्यारे प्रभु के साथ क्रीड़ा करने का अवसर मिला है। कोई साधा नहीं है वो। लेकिन मैं कन्हैया आज देख रहा हूँ तो तुम्हें भासी, आज तुम दिखाई दे रहे हो, ऐसा क्यों? बलराम जी कहते कन्हैया बताओ जल्दी। कन्हैया ने कहा बलराम जी महाराज, आज से नहीं, मैं 1 वर्ष पर्यंत मैं इस प्रकार बना हूँ। तो बताइए, संकर्षण भगवान दाऊ जी महाराज भी भगवान की लीला को समझ नहीं पाए और 1 वर्ष तक भगवान बने रहे। 1 वर्ष के पश्चात ब्रह्मा जी के मन में विचार बना कि देखूं तो जरा जाकर के कि वहाँ क्या स्थिति है ब्रज में। तो ब्रज में आकर के देखते हैं तो वही बछड़े, वही सखा दिखाई दिए, और जाकर के ब्रह्मलोक में देखते हैं तो वही बछड़े सखा वहाँ भी सो रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये तो कोई साधारण नहीं, अवश्य नारायण है। नारायण के अलावा ये बालक कोई साधारण नहीं हो सकता है। पहचान गए और पहचान कर 40 श्लोकों में बहुत सुंदर भगवान की प्रार्थना करते ब्रह्मा जी महाराज। प्रवक से तड़िदंबराय, गुंजा वदंस परिपिक्षलसन मुखाय, वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु, लक्ष्मी श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। बहुत सुंदर प्रार्थना करते ब्रह्मा जी। हे नवमी, हे ईष्ट, हे स्तुति करने योग्य प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं आपकी महिमा को नहीं समझ पाया प्यारे प्रभु। तड़िदंबराय, आज अपने नीलवर्ण शरीर पर ये पीतांबर बहुत सुंदर दमक रहा है। नवमी गति प्रभु से तड़िदंबराय अंबराय। जिस प्रकार आकाश अनंत है तो नीला है, इसी प्रकार समुद्र अनंत है तो नीला है, उसी प्रकार प्रभु आप भी अनंत हैं, नीले हैं।
नील सरोरभु नीलमणि नील नील घनश्याम। हे प्रभु आप भी नीले हैं, आपके सुंदर कंठ पर जो गुंजों की माला शोभा को बढ़ा रही है। परिपिक्ष लसन मुखाय वन्य स्त्रदे कवल वेत्र विषाण वेणु। आपका एक गोप वेश तो बड़ा प्यारा लगता है प्रभु। दूसरे श्लोक में प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी महाराज। क्या प्रार्थना करते हैं कि तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं दीपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयोर्मुक्तिपदे सदाय भाग। कहते जीवन में 3 बातों को उतार लो